हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं। सभी इसमें से जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो किसी न किसी पीएससी एग्जाम में आए हुए हैं अथवा व्यापम के एग्जाम में वो आए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जितने भी सेक्शन हो चुके हैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश का देशांतरी विस्तार है। तो देखिए, इसको मैं आप एक बेसिक तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये अपना क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का यह केंद्र है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ है अपना उत्तरी ध्रुव इस हिस्से में, और इस हिस्से में क्या हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऐसे रेखा घूमेगा, इसको गेंद मारिए गेल की गोल। ठीक है, तो इस प्रकार से रेखा घूमेगा पूरे पृथ्वी में गोल, इस प्रकार से समझिए। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, ये क्या अपना पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, अर्थात वे रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमी है इस प्रकार से गोल रेक्टेंगल में। ठीक है, ये क्या है, हमारा अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, और यदि ये पृथ्वी है, इसके ध्रुवों से, ठीक है, एक ध्रुव से दूसरे अर्थात दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुवों में मिलने वाली, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में जो रेखा मिलती है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये सभी क्या रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं अपना देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, अब पृथ्वी के जो समानांतर में से घूमे रहेगा उसको क्या कहेंगे, अक्षांशीय रेखाएं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस स्थिति में छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार कितना है ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बोला हूँ, इस प्रकार से जो रेखा रहेंगी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, इसको क्या कहेंगे, देशांतरीय के रहेंगे। और जो इस प्रकार से रहेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमा हुआ रहेगा, वो क्या है, हमारा अक्षांशीय रेखाएं हैं। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला टच कर रहा है, और नीचे वाला हिस्से में देखिए तो ये वाला, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसको क्या कहेंगे, अक्षांशीय विस्तार। ऊपर का ये वाला हिस्सा और नीचे का ये वाला हिस्सा। ठीक है, जबकि इस हिस्से को, ठीक है, और इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा, ये हमारे क्या है, देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो इसका विस्तार कितना ये पूछा गया है, क्लियर है। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है ये वाला हिस्सा, ये कितना है, तो ये इस वाले हिस्से को कितना है, 80 डिग्री 15 डेज से कितना है, 84 डिग्री 25 डेज। ठीक है, अर्थात छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार 80 डेज 15 डेज से 87 अंश 25 डेज है। ठीक है, अब देखिए इस जो छोर में स्थित है इसी को क्या कहेंगे, अपना पश्चिमी छोर कहेंगे, और इस हिस्से में स्थित है वो इसको क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ का पूर्वी छोर कहेंगे। क्लियर है, इसी के आधार पे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी छोर का स्थान का क्या होता है, गणना होता है। ठीक है, उसी स्थान को माना जाता है। अब देखते हैं उत्तर को, तो उत्तर से दक्षिण से उत्तर में कितना विस्तार है। ठीक है, ये तो हमारा पश्चिम से पूर्व था, पूर्व से पश्चिम ही देख लेते हैं, उत्तर दक्षिण से उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वाले हिस्से में कितना है, 17 अंश 46 डेज से, ठीक है, इसका विस्तार उत्तर में कितना है, तो 24 अंश 5 डेज। ठीक है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 17 अंश 46 से 24 अंश 5 डेज। ठीक है, और उसी प्रकार देशांतरीय विस्तार, ठीक है, 80 अंश 5 डेज से 84 अंश 25 डेज है। क्लियर है, इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो प्रश्न को की ओर बढ़ते हैं, आपको समझ आ गया होगा, देखते हैं। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार है 80 डिग्री 15 डेज से पूर्वी देशांतर से 84 अंश 25 डेज पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन बा 80 अंश 15 पूर्वी देशांतर से 84 अंश 25 पूर्वी देशांतर। अगला है 80 अंश पश्चिमी देशांतर से 80 अंश पश्चिमी देशांतर। ठीक है, उसके बाद है 80 अंश 15 डेज पश्चिमी देशांतर से 80 अंश 25 डेज पश्चिमी देशांतर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा देशांतरीय विस्तार है, और इसका हम 4 भाग में बांट देते हैं। तो ये वाला हिस्से में क्या स्थित है, भारत स्थित है। और ये कौन सा हिस्सा है, तो ये हमारा
उत्तर वाला ये हिस्सा हो गया, ठीक है। और उत्तर का ये कौन सा हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला सेक्शन, ये वाला होगा पूर्व, और ये हो जाएगा क्या अपना पश्चिम वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत किस में स्थित है, पूर्वी उत्तर पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। तो भारत स्थित है, तात्पर्य क्या है, भारत के हर राज्य भी स्थित होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से, 80 अंश 15 पूर्वी देशांतर से 84 अंश 25 पूर्वी देशांतर। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के विस्तार है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का क्या है, अक्षांशीय विस्तार 17 अंश 46 से, कितना 17 अंश 46 से 24 अंश 5 है, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच, दोनों के बीच अंतर कितना है, 7 का अंतर है। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, 80 अंश 15 से, ठीक है, कितना 84 अंश 25 इसका विस्तार है। दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर है 4, और यहाँ कितना है 7 है। तो अधिक विस्तार किसका है, तो अधिक विस्तार अक्षांशीय का है, ठीक है। और देशांतरी की कितना है 4, मतलब इसका कम है, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा आंसर, बा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है। अ बलरामपुर सरगुजा रायगढ़, ब जांजगीर चांपा बलौदाबाजार महासमुंद, स कोरबा बिलासपुर कोरिया, द बलरामपुर जसपुर सरगुजा। तो देखिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए अपना ये छत्तीसगढ़, ठीक है। इस प्रकार से कुछ निकला हुआ हिस्सा, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए जो इसका जो इंडियन टाइम स्टैंडर्ड है, ये कहाँ से निकला हुआ है, इस प्रकार से ऐसे कटा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, कैसे, तो ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कौन कौन ज़िले आते हैं, तो इसको देखना है। तो इसमें क्या जांजगीर चांपा आएगा, ठीक है, बलौदाबाजार आएगा, महासमुंद आएगा, रायगढ़ नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। जबकि बिलासपुर से भी नहीं गुजरता है, और ना ही सरगुजा से गुजरेगा। तो इस प्रकार से इमिनेट करते हैं, तो कौन सा बन रहा है आंसर हमारा, बा बन रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा किस जिले से गुजरती है, ठीक है। तो ये गुजरती है, रायपुर से नहीं गुजरती है दोस्तों, ना ही धमतरी से गुजरती है, ना ही जसपुर से गुजरती किससे, जांजगीर चांपा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई है। अ 535 किलोमीटर, ब 635 किलोमीटर, स 435 किलोमीटर, द 500 किलोमीटर। तो देखिए तो इसका आंसर रहेगा 435 किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, 80 अंश 15, छठा प्रश्न 80 अंश पर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठा प्रश्न 80 अंश 15 से पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के, छठा प्रश्न 80 अंश 15 पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है। देखिए अभी मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया था, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि 80 अंश 15 कहाँ स्पर्श कर रहा है, इस वाले हिस्से को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ कौन सा जिला है, तो यहाँ जिला है हमारा बीजापुर जिला है। क्लियर है। अब इस वाले हिस्से में कौन सा जिला है, तो जसपुर जिला है। और इस वाले हिस्से में कौन सा है, तो सुकमा है। और इस वाले के हिस्से में कौन सा है, तो बलरामपुर है। तो चारों को आपको याद रखना है। क्लियर है, ठीक है। तो इस यहाँ पर कौन सा जिले स्थित है पूछा जाएगा, स्थान भी पूछा जा सकता है, दोनों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 80 अंश 15 पूर्वी देशांतर में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है, ठीक है। तो देखिए 80 अंश 15 में कौन जिला था, बीजापुर था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, 84 अंश 25 पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों को स्पर्श करता है। तो देखिए इस वाले हिस्से में क्या था, जिला बोला था यहाँ तक, इस वाले हिस्से में अपना बीजापुर है, और 84 अंश इधर आएगा, तो यहाँ कौन सा जिला है, अपना जसपुर जिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु है। तो अ कोरबा, ब बलरामपुर, स सरगुजा, द सूरजपुर। तो देखिए दोस्तों जो कर्क रेखा है वो 23.5 अंश से गुजरा हुआ है, और मानक समय रेखा कुछ इस प्रकार से गुजरा हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ एक दूसरे को काटते हैं, तो इस कटाव बिंदु में किस जिले में है, ठीक है। तो देखिए यदि वास्तविकता बोला जाए तो ये कहाँ स्थित है, कोरिया में स्थित है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसका आंसर क्या ले लेता है, सूरजपुर ले लेता है। क्या ले लेता है, सूरजपुर। तो आपको दोनों में ध्यान रखना, ठीक है। यदि ऑप्शन में कोरिया दिया है तो आपको कोरिया लेना है, और कोरिया नहीं दिया रहेगा तो सरगुजा को आपको लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, सूरजपुर को लेना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द रहेगा सूरजपुर।
अब यह कोरिया के कहाँ, तो बालम पहाड़ में स्थित है दोस्तों, ठीक है ना, बालम पहाड़ में, आपको इसको याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है कि किस स्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा देशांतर का कटाव स्थित है? अ कोरिया, ब सूरजपुर, स बलरामपुर, द सरगुजा। अब देखिए यहाँ पास कोरिया भी दिया है, ठीक है, क्या दिया है, कोरिया दिया है, साथ में क्या दे दिया है, सूरजपुर दिया है, और क्या बोल रहे हैं, कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं बोल रहे हैं, तो दोनों दोनों रहे तो क्या लेना है आपको, कोरिया लेना है, क्योंकि कोरिया के बालम पहाड़ पर एक दूसरे को काटता है, ठीक है। लेकिन अब जब कोरिया नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आपको क्या लेना है, सूरजपुर लेना है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 11 प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ये वाला हिस्सा में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के, मान लीजिए छत्तीसगढ़ है तो इस वाले हिस्से में क्या है, तो इस वाले हिस्से में क्या था, बीजापुर था, पश्चिम हो गया। ये वाला पूर्व हिस्से में कौन था, तो क्या था, जसपुर था, और इस ऊपर हिस्से में कौन था, बलरामपुर, और दक्षिण में कौन था, सुकमा था। क्लियर है, तो इस हिसाब से देखिए पश्चिम में कौन सा आगे जिला आ जाएगा, तो आ जाएगा बीजापुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? अ उष्ण कटिबंध, व शीतोष्ण कटिबंध, ब उष्ण कटिबंध, स शीतोष्ण कटिबंध, द शीतोष्ण एवं ध्रुवीय कटिबंध। तो इसका आंसर है ब उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए ये अपना छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ 23.5 डिग्री पर इस प्रकार से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन सा जिला आ जा रहा है, तो देखिए यहाँ पास अपना कोरिया हो गया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भी है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जा रहा है, सूरजपुर आ जा रहा है, सूरजपुर के बाद क्या आ जा रहा है, बलरामपुर आ रहा है, तो इन जिलों से गुजरता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सरगुजा है जो कि नहीं रहेगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या सरगुजा रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं अगले में भी क्या है, यहाँ पर देखिए जसपुर दे रहा है जो जहाँ से गुजरता नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। क्लियर है, इस प्रकार से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का आकांक्षी विस्तार है, तो जस्ट अभी मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था कि छत्तीसगढ़ का क्या है, आकांक्षी विस्तार, ठीक है, 17 अंश, ठीक है, 46 डेज से लेकर कितना है, 24 अंश 5 डेज, और किस में, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। क्लियर है, उत्तरी अक्षांश में लेना है, ठीक है, और पूर्वी देशांतर लेना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर है ब 17 अंश 46 डेज उत्तरी अक्षांश से 24 अंश 5 डेज उत्तरी अक्षांश। क्लियर है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो देखिए ये अपना क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे से गुजरा हुआ है, किस किस जिले से, तो देखिए तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी हो गया यहाँ, ठीक है। उसके अलावा कौन सा है, कोरिया, फिर कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद बलरामपुर, इतने जिलों से गुजरा हुआ है। क्लियर है, तो क्या रहेगा इसका आंसर, तो देखिए क्या दिया ऑप्शन में, अ रायपुर, ब बिलासपुर, स कोरबा, द सरगुजा। अब देखिए वास्तविकता देखा जाए तो चारों से नहीं गुजरता है। क्लियर है, लेकिन हम देखें कब, जब सरगुजा से, ठीक है ना, सरगुजा से क्या बलरामपुर और क्या सूरजपुर जिला नहीं बना था। क्लियर है, तब क्या था, किस जिले से होकर गुजरता था, सरगुजा से गुजरता था। क्लियर है, तो आपको पुराने आंकड़े के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस हिसाब से क्या रहेगा, सरगुजा रहेगा पुराने आंकड़े के हिसाब से। क्लियर है, 2012 की स्थिति के हिसाब से यदि बोलें तो 2012 की स्थिति पहले की, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? अ बैकुंठपुर, ब रायगढ़, स कवर्धा, द कोरबा। देखिए इन तीनों जगह से तो क्या है, कर्क रेखा गुजरता ही नहीं है, इतना पहले से क्लियर है। दूसरा क्या बात है, जो बैकुंठपुर है कहाँ है, तो कोरिया में स्थित है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, अ बैकुंठपुर। नेक्स्ट, कर्क रेखा गुजरती है, तो देखिए अ सरगुजा यहाँ से नहीं गुजरती, ब सूरजपुर यहाँ से गुजरती है, स कोरबा जिले से नहीं गुजरती है, द जसपुर जिले से नहीं गुजरती। इसका आंसर क्या रहेगा, ब सूरजपुर जिला। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस जिला से होकर गुजरती है? तो अ रायपुर, ब सूरजपुर, स कोरबा, द इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वर्तमान के हिसाब से इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन जब इनमें से कोई भी नहीं रहता तो क्या देते, सरगुजा लिखते हैं, ठीक है, यदि कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो, ठीक है।
और आंकड़ा को देख लीजिएगा, पुराना आंकड़ा से पूछा जा सकता है और नया आंकड़ा से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छा से अध्ययन करना है माइंड मैपिंग के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई किलोमीटर के मध्य है। तो देखिए कितना से कितना किलोमीटर है, देखिए 700 से 800 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट 17 अंश 46 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन सा जिले को स्पर्श करती है। तो देखिए 17 अंश 46 किस हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में। इस हिस्से में कौन सा जिला बताया था, सुकमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 24 अंश 5 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है। तो देखिए 24 अंश छत्तीसगढ़ की किस हिस्से में स्थित है, इस हिस्से में स्थित है। और यहाँ कौन सा जिला है, तो यहाँ है अपना बलरामपुर, इसका आंसर रहेगा द बलरामपुर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, यहाँ दक्षिणतम कौन सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ कौन सा है, तो सुकमा स्थित है। कितने अंश पे स्थित है, तो 17 अंश 46 पर स्थित है। कौन सा जिला, तो सुकमा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरम जिला है। तो देखिए छत्तीसगढ़ है सबसे उत्तर में कौन सी स्थित है, बलरामपुर से स्थित है। कितने ईस्वी स्थित है, तो 24 अंश 5 पर स्थित है। ठीक है, और दक्षिण में कौन सा है, सुकमा स्थित है। कितने अंश पर, 17 अंश 46 पर स्थित है। क्लियर है, जबकि इधर देखिए इस वाले हिस्से में, ठीक है, तो 80 अंश 15 पर स्थित है। कौन सा, बीजापुर। और यहाँ देखें तो 84 अंश, ठीक है, 84 अंश 25 पर स्थित है आपका जसपुर जिला स्थित है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, उत्तर में बोला गया है तो क्या रहेगा, बलरामपुर। नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो किसी बुक में उल्लेख नहीं है। क्लियर है, तो देखिए ये आपका क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, बलरामपुर है। ये वाला हिस्सा कौन सा, सुकमा स्थित है। ये वाला अपना क्या है, जसपुर है। ये क्या रहा है आपका अपना बीजापुर है। इतना को देखिए। अब देखिए ऊपर में कौन सा जिला स्थित है, बलरामपुर स्थित है। बलरामपुर के कहाँ स्थित है, तो बलरामपुर के रामानुजगंज तहसील में। ठीक है, सबसे क्या है, उत्तरी छोर है। ठीक है, अब रामानुजगंज का सबसे उत्तरी छोर कौन सा स्थित, तो वहाँ का तो सुंदरी नामक स्थल। ठीक है, सबसे क्या है, उत्तरी छोर है। दक्षिण में देखें तो कोंटा, सुकमा का क्या है, कोंटा तहसील स्थित है। और कोंटा तहसील क्या है, दक्षिणतम छोर है। जबकि यदि पूर्वी देखें, पूर्वी हिस्सा इस वाले हिस्से में, तो यहाँ क्या है, जसपुर जिला है। और जसपुर जिला के जसपुर तहसील, और जसपुर तहसील का कौन सी स्थल, तो गिरला। ठीक है, गिरला क्या है, सबसे पूर्वी क्षेत्र स्थित है, जो कि कितना, 84 अंश 25 पर स्थित है। क्लियर है, इतना ध्यान रखना। अब देखते हैं इधर पश्चिमी क्षेत्र में कितना है, ये आपका है 80 अंश 15 पर भी स्थित है। और यदि तहसील देखें तो कौन सा है, तो भोपालपट्टनम। स्थल में देखें तो भद्रकाली है। क्या है, भद्रकाली। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए जब आपको क्या बोला जाएगा, पश्चिमी बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या लेना है आपको, भद्रकाली लेना है। जबकि आपको यदि पूर्वी बोला जाएगा तो क्या आपको लेना है, गिरला लेना है। उत्तरी बोला जाएगा तो क्या लेना है, सुंदरी लेना है। और दक्षिणी बोला जाएगा तो क्या रहेगा आपका, कोंटा रहेगा। ठीक है, और कोंटा कहाँ स्थित है, सुकमा में स्थित है। क्लियर है, तो इतने बातों का आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको ऐसे ही सेशन चाहिए, ज़बरदस्त सेशन चाहिए, जो मज़ेदार सेशन चाहिए, तो हमारे चैनल से साथ जुड़े रहें। चैनल में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर साझा दबाएं, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।